इस व्यास गद्दी से बड़ी संसार के अंदर कोई गद्दी नहीं होती है। बड़े भाग्यों से हमको ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और बड़े ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन पर मेरे प्रभु की कृपा होती है, ऋषियों की कृपा होती है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद होता है और विप्र बंधुओं का आशीर्वाद, इष्ट की कृपा जिस पे हो जाए उसी को ये गद्दी नसीब होती है। अन्यथा तो जैसे साधारण जीव कीट पतंगों के समान हमारा सबका भी जीवन है, आते हैं और चले जाते हैं। हम जब तक इस गद्दी पर हैं तभी तक हमारा आपका ये पवित्र मिलन है। इस गद्दी से नीचे उतरने के बाद हर व्यक्ति एक साधारण प्राणी के समान हो जाता है। न जाने फिर कभी हमको ये अवसर प्राप्त होगा या नहीं होगा कि हम इस प्रकार से आप सब लोगों के मध्य में हरि चर्चा में बैठेंगे। साधुवाद है आप सभी को, मेरे सभी भाई बंधुओं को, इस डिफेंस कॉलोनी की सभी माता बहनों को हृदय से मेरा साधुवाद है। जो आप लोगों ने इस प्रकार से मेरे प्रभु की भक्ति में अपने जीवन के अनमोल समय में से समय निकाला और निकालने के बाद में मुझ जैसे अज्ञानी जो अंधकार में डूबा हुआ है, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को इस स्थान पर बिठा करके भगवान नाम महिमा का आप लोगों ने अवसर दिया। अन्यथा बड़े बड़े विद्वान संसार में आते हैं, विद्वता प्राप्त करते हैं, लेकिन गुमनाम जीवन जी करके चले जाते हैं। एक ब्राह्मण बहुत विद्वान था, संतोषी था, धैर्यवान था, विवाहित जीवन था, संतान भी थी, लेकिन उसके घर में दरिद्रता का वास था। ब्राह्मण, विद्वान, संतोषी, फिर भी दरिद्र, और दरिद्र भी कैसा दरिद्र क्या टूटी फूटी उसकी छान छबरिया झोंपड़ी, अगर वर्षा आ जाए तो उसमें से पानी गिरने लगे, बच्चों पर पहनने के लिए वस्त्र नहीं, अगर सर्दी पड़े तो सर्दी में ठिठुरने लग जाएं, घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं, 2-2, 3-3 दिन गुजर जाएं, बच्चे जल पीकर ही सो जाएं। यदा कदा जैसे आप सभी माता बहनों का स्वभाव होता है कि एकादशी है, चलो कुछ सीधा निकालें, ब्राह्मण को दान कर दें।
मावस है कुछ दान कर दें, पूर्णमासी है दान कर दें। ऐसे यदा कदा कुछ थोड़ा बहुत दान में आ जाता था, और जो दान में आता था उसी से वो अपने परिवार का, उस ब्राह्मण की पत्नी साधन चलाती थी। भूख के कारण बच्चे ऐसे हो रहे थे, और वो ब्राह्मण था, उसे कोई सरोकार ही नहीं था, कोई मतलब नहीं था उसे। वो तो हमारी तरह से था, क्योंकि ब्राह्मण को धन की आवश्यकता नहीं होती, ब्राह्मण को आवश्यकता होती है केवल सरस्वती की। ब्राह्मण को आवश्यकता होती है अपने प्रभु की। बहुत संतोषी था वो। लेकिन अर्धांगिनियां होती हैं वो बड़ी विचित्र होती हैं, और गृहस्थ जीवन निभाना भी हमारा धर्म है। जब घर पर जाती हैं तो अर्धांगिनी कहती हैं कि इतनी परिश्रम करके आई हो, कुछ लाए। अर्धांगिनियां कहती हैं कि इतना परिश्रम करके आए हो, कुछ लेकर के आए। अब हम जैसा तो खाली रूमाल हिला करके जब पहुंच जाता है तो वो कहती हैं, बोले क्या फायदा। आपने देखा होगा रोजाना हम तो ऐसे ही चले जाते हैं, हमें तो कपिल प्रसाद भी नहीं देता कि ले जाओ गुरु घर पे प्रसाद ले जाओ। अब प्रसाद भी नहीं देता तो हम अपनी घरवाली को कैसे कहें कि हम ये प्रसाद लेकर के आए। वो हमसे कहती हैं कि तुम इतना मेहनत करके आई, कुछ लाई, तो क्या जवाब दो। तो हम कहते हैं लाए। बोले क्या लाए। हमने कि हम जो लाए वो तुम्हें दिखाई देगा नहीं। हम जो लाए वो तुम्हें दिखाई देगा नहीं, और वो आज हमारे काम आएगा नहीं, जब हम जाएंगे तब वो हमारे काम आएगा। कहा है ना कि कबीरा हम पैदा भई, जग हंसो हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो हमारे साथ जो हम लाए हैं, जब हम जाएंगे तो गवाही में वो ही जाएगा। सब यही धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारे साथ जाएगा तो केवल हमारे प्रभु का नाम जाएगा। ऐसे ही वो ब्राह्मण था, हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहता था। 4-4 दिन हो जाते थे, बच्चों को खाने के लिए अन्न का दाना भी नसीब नहीं होता था। वो केवल भगवान का भजन करता था, स्वाभिमानी था, कभी कुछ मांगता नहीं था। आज के जो भक्त हैं भगवान की जब पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा बाद में करते हैं, पहले भगवान के सामने झोली फैला देते हैं कि ला। लेकिन वो जो ब्राह्मण था वो कभी दामन नहीं फैलाता था। बोले तू देगा नहीं और मैं मांगूंगा नहीं, तू देगा नहीं और मैं मांगूंगा नहीं। तू खेल, जितना चाहे खेल, पर एक बात याद रखियो, जो कुछ तुझे देना है मेरे कर्मों का फल, जितने भी तू मुझे दुख देना चाहता है इसी जन्म में दे लेना, बाद के लिए बकाया मत छोड़ना।
जितना कष्ट देना चाहता है दे ले, मैं हंस करके सह लूंगा। वो ब्राह्मण भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उसकी घरवाली रोजाना कहती थी कुछ करो। वो कहता था भगवान क्या करूं? अरे देखते नहीं लोग किस तरह से जो तो जाते हैं और किस तरह से लेकर के आते हैं, तुम कुछ नहीं करते, घर में ही पड़े रहते हो। बोले बिना बुलाए तो मैं भगवान के घर भी नहीं जाऊंगा। बिना बुलाए मैं भगवान के घर भी नहीं जाऊंगा। जब उसने ये अपनी पत्नी से कहा तो एक दिन एक याचक उसकी पत्नी सुशीला के पास आकर के उसके दरवाजे पर अलख जगाते हुए कहता है कि भिक्षा हम दे। एक बार कहता है भिक्षा हम दे ही, वो सुशीला बेचारी आंखों में आंसू भर लाती है कि द्वार पे अतिथि भिक्षा मांग रहा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इसे क्या दूं? फिर वो कहता है भिक्षा हम दे ही, तो वो बाहर आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और कहती है भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। वो तीसरी बार फिर कहता है कि भिक्षा हम दे ही, तो वह आंखों में से आंसुओं की बूंदें गिराते हुए कहती है बोले भगवान देखो मेरे बच्चों को देखो, इनका पेट और पीठ दोनों आपस में कैसे मिल रहे हैं। 4-4 दिन हो गए हैं, इनको खाने के लिए एक अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ है, पहनने के लिए इन पर वस्त्र नहीं है। आपको भला मैं दूं तो क्या दूं? वो याचक कहता है तेरे पास बहुत कुछ है, देने के लिए बहुत कुछ है तेरे पास। बोले भगवान अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं दे देती। बोले मैं कह रहा हूं कि तेरे पास बहुत कुछ है, तू दे। जब तेरा मन बनेगा देने का तभी तो देगी। बोले महाराज आप अगर मेरे पास कुछ है देने के लिए, आप अगर मांगेंगे तो मैं सहज दे दूंगी। वचन तो दे दिया। वचन देने के बाद मैं सोचने लगी कि कहीं ये महात्मा कुछ ऐसा ना मांग ले जिससे मेरा सतीत्व नष्ट हो जाए। वो महात्मा फिर कहता है कि वचन दे कि मैं जो मांगूंगा मैं दूंगी। उसने फिर वचन दे दिया कि आप जो मांगोगे मैं दूंगी। तो मेरे कहने से तू केवल इतना कर क्या तू अपने पति को द्वारका पति के पास एक बार भेज दे, ये मुझे वचन दे। अब सुशीला के मन में थोड़ी शांति हुई, क्योंकि पहले तो वो सोच रही थी कि मैंने वचन दे दिया, कहीं ये महात्मा कुछ ऐसा ना मांग ले जिससे कि मेरा सतीत्व नष्ट हो जाए। और जब महात्मा ने कहा कि तू एक बार अपने पति को द्वारका पति के पास भेज दे, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। याद रखना तूने मुझे वचन दिया। इतना कह करके वो महात्मा रूपधारी मेरे लीलाधारी मधुसूदन वहां से चले जाते हैं। आज वो भगवान का भक्त सुदामा जब घर पर आया है
तो उसकी पत्नी सुशीला कहती है कि स्वामी देखो, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आपने मुझे जिस हाल में रखा मैं उसमें ही खुश रही। आज मैं पहली बार आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, मुझे वचन दो कि मैं जो मांगूंगी वो तुम दोगे। सुदामा ने मन में विचारा, सोचने लगे कि मुझ पे देने के लिए क्या है, कहीं इसने कुछ मांग लिया तो मुझ पे तो कुछ देने के लिए है ही नहीं, मैं इसे क्या दूंगा। फिर भी कह दिया, बोले ठीक है मांगो। बोले हे स्वामी, मैं आपसे कुछ ऐसा वैसा नहीं मांग रही, मैं तो सिर्फ आपसे एक वचन मांग रही हूं, मेरे लिए सिर्फ एक बार आप द्वारकापति के यहां चले जाओ। और फिर आप ही ने तो कहा है कि वो आपके मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, सिर्फ एक बार चले जाओ। तो वह सुदामा अपनी पत्नी से कहने लगी कि हे प्रिय, जब मित्र के यहां जाया जाता है तो कुछ भेंट भी ले जानी पड़ती है, मेरे पास तो भेंट भी नहीं है जो मैं लेकर के जाऊं। बोले तुम उसकी चिंता मत करो, सिर्फ मुझे वचन दो कि तुम अपने उन मित्र के पास, द्वारकापति के पास मेरे कहने से एक बार जाओगे। सुदामा जी ने वचन दे दिया, रात को विश्राम किया, सुबह हुई, सुशीला ने एक मैले कुचैले कपड़े में थोड़े से तंदुल जो पड़ोस से मांग करके लाई थी, वो तंदुल पोटली में बांधी और बांध करके सुदामा जी को दे दिए कि जाओ और जाकर के द्वारकापति को ये मेरी ओर से भेंट दे देना। सुदामा पैदल 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 चलते चलते पैरों में कांटे चुभने लगे, विवाई फटने लगी, रक्त बहने लगा। मैले कुचैले वस्त्रों से केवल एक जनेऊ और तिलक ही था जो इसका प्रमाण था कि ये ब्राह्मण हैं। चलते चलते उस द्वारकापुरी में आए हैं, द्वारकापुरी में प्रवेश किया और जैसे ही द्वार पर पहुंचे, भीतर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया। बोले कहां जा रहे हो? बोले अपने मित्र से मिलने। क्या नाम है तुम्हारे मित्र का? कन्हैया। द्वारपाल कहने लगे यहां कोई कन्हैया नहीं रहता, दूर हो जाओ। दिया कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए।
सुदामा की ये अवस्था देखी तो कृष्ण की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली है। जो रुक्मिणी जल भर के लाई थी परात में, उसको तो हाथ ही नहीं लगाया है। आंखों के अश्रु बिंदुओं से सुदामा के पैरों को धोने लगे हैं। अरे मित्र, तुम्हारे पैर में कितनी कांटे लगे हुए हैं। तुमने इतना दुख उठाया। अरे मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। सुदामा शांत है, कुछ कह नहीं रहे। भगवान की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और सुदामा शांत है। तभी रुक्मिणी कहती है, प्रभु ये इतनी दूर से चल कर के आए हैं, ये भूखे होंगे, इन्हें भोजन तो कराओ। तो भगवान कृष्ण जागते हैं, जागृत होते हैं। सुदामा चलो भोजन कर लो। और अपने पास में सुदामा को बिठाल करके भगवान भोजन की थाली लग जाती है और भगवान सुदामा से कहते हैं कि मित्र भोजन करो। जब भगवान सुदामा से भोजन करने के लिए कहते हैं तो अपने सामने उस भोजन को देख करके आज पहली बार सुदामा की आंखों में आंसू आ गए हैं। पहली बार कि मैं भोजन करूं, मैं भोजन करूं और मेरे घर पे बच्चे भूखे होंगे। तो सुदामा के मुख में निवाला नहीं चल रहा है और कृष्ण कह रहे हैं मित्र भोजन करो। आज पहली बार सुदामा की आंखों में आंसू हैं। बार बार कृष्ण के कहने पर ना चाहते हुए थोड़ा बहुत भोजन मुंह में जाता है, बेमन से। मन से जब भोजन करते हैं तो कुछ स्वाद अलग होता है और जब बेमन से भोजन करते हैं तो बात कुछ अलग होती है। उसके बाद भगवान सुदामा को विश्राम करने के लिए कहते हैं। जो जमीन पर सोने वाले थे वो आज भगवान के बिछाए हुए उस बिस्तर पर विश्राम कर रहे हैं और भगवान उनकी पैर दबा रहे हैं। और पैर दबाते दबाते भगवान कहते हैं कि अरे सुदामा, सुना है तुम्हारी शादी हो गई है। सुदामा ने सर हिला दिया। बच्चे भी हैं। बोले हमें बुलाया भी नहीं। चुप 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 चुप। सुदामा, भौजी का प्यार तुम अकेले अकेले ले रहे हो। तुमने कभी भौजी को हमारे बारे में नहीं बताया। बोले बताया। बताया? बोले हाँ। तो भौजी ने अपना दुलार हमारे लिए नहीं भेजा। जो कहा कि भौजी ने अपना दुलार हमारे लिए नहीं भेजा, तो सुदामा जी को वो चावल की पोटली याद आई और पोटली को बगल में छुपाने लगे। भगवान ने देखा
कि सुदामा जी कुछ छुपा रहे हैं, सो तुरंत हाथ बढ़ाया और बढ़ा करके उस कांख में से पोटली को बाहर निकालते हुए कहने लगी कि सुदामा तुम्हारी आदत नहीं गई। तुम्हें याद है जब हम गुरुकुल में गुरु के आश्रम में पढ़ते थे तो एक बार हम पुष्प चुनने के लिए गए थे दोनों जने, तब गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे कि भूख लगे तो दोनों जने खा लेना। तुम्हें याद है कि जब हम फूल चुन रहे थे तुम वृक्ष के ऊपर थे और मैं नीचे था, तभी बहुत तेज हवा चलने लगी थी, वर्षा होने लगी थी, मुझे भूख लग रही थी और तुम ऊपर बैठे बैठे चने खा रहे थे। याद है सुदामा तुम्हें? तब मैंने तुमसे कहा था कि सुदामा गुरु माता ने कुछ खाने को दिया है, तो तुमने मुझसे झूठ बोला था, कहा था कुछ नहीं दिया। और तुम चने खा रहे थे तो तुम्हारे दांतों से आवाज आ रही थी, तो मैंने कहा था कि सुदामा जी तुम्हारे दांतों की आवाज कैसे आ रही है? तो तुमने कहा था कि शीत लहर के कारण मेरे दांत आपस में टकरा रहे हैं, ये उसकी आवाज है। ये सुदामा तुम्हारा स्वभाव आज भी नहीं बदला। भौजी ने हमारे लिए तोहफा भेजा और तुम आज भी जैसे गुरु माता ने दिया था छुपा लिया था, ऐसे आज भी तुम छुपा रहे हो। ऐसे कहकर के भगवान ने सुदामा की बगल से उस चावल की पोटली को निकाला है और निकाल करके उसको खोला है और खोल करके एक मुट्ठी भगवान अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं। भगवान जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरना चाहती हैं, वैसे ही सत्यभामा रुक्मिणी आगे बढ़ करके भगवान के हाथ को रोक करके और पोटली छीन लेती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, भौजी का सबरा दुलार तुम ही ले लोगे, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कन्हैया, हाँ सुदामा को सर्दी के मारे ये दांत किटकिटा रहे हैं मेरे। पहली बार सुदामा को अपने परिवार की, अपने बच्चों की याद आ रही है। सुबह ही सुदामा उठे हैं और उठकर के याद है तुमने मुझसे नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के कहा था कन्हैया, सर्दी के कृष्ण से कहती दांत किटकिटा रहे हैं मेरे। सर्दी के में से जब सुशीला अपने स्वामी को आया हुआ देखती हैं तो सेविका को बुला करके कहती हैं कि जाओ, स्वामी आए हुए हैं, कहीं यह सब देख करके लौट ना जाएं, जाओ उनको बुला करके लाओ। और इधर सुदामा मन में सोच रहे थे कि लगता है कि मेरी अनुपस्थिति में किसी ने मेरी टूटी फूटी मड़ैया को उजाड़ करके अपना महल बना लिया है। न जाने मेरी पत्नी, मेरे बच्चे किस अवस्था में होंगी। अब मैं उन्हें ढूंढूं तो कहां ढूंढूं? भला मैंने सुशीला की बात को क्यों माना? अगर मैं सुशीला की बात नहीं मानता तो कम से कम मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी तो मेरे साथ होते हैं। उसकी बात मान करके मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया।
यही तो बंध है, यही तो मोह का कारण है। भगवान की भक्ति में रहने वाला और भक्ति में रहते हुए आज उसे अपना परिवार याद आ रहा है कि मेरे बच्चे न जाने किस हालत में होंगे, कहां होंगे। तभी सेविका आती है और आकर के हाथ जोड़ करके कहती है कि स्वामी, मालकिन आपको भीतर बुला रही है। सेविका जब कहती है मालकिन भीतर बुला रही है, तो सुदामा भीतर जाते हैं और जाकर के जब सुशीला की वो दशा देखते हैं, जो स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित है, जैसे कोई महल की पटरानी हो, तो देख करके सुदामा कहते हैं ये सब क्या है। तो सुशीला कहती है कि स्वामी, आपने ही तो भिजवाया था। आप जब वहां पहुंचे तो आपके मित्र ने ही ये सब कुछ भेजा है, आप ही ने तो भिजवाया था। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए हैं। देखो कैसा मित्र है। काम सबरी कर रहा है, लेकिन मुझसे छल किए बिना नहीं मान रहा है। मुझे बता देता, मुझे बताया भी नहीं। अपनी मित्रता को निभा रहा है और मुझसे छल कर रहा है। भूल रही है सुदामा कि छल मेरे श्याम ने नहीं किया, छल तो आपने किया था। कहते हैं गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। छल तो श्रीदामा जी आपने किया था कि चुपचाप चने खा गए थे और मित्र ने कहा था कि मुझे भूख लग रही है, तो तुमने कह दिया था कुछ है ही नहीं, किया था। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अंदर स्वाभिमान होता है, वो कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते। वो अगर कुछ मांगते हैं तो लोक कल्याण के लिए मांगते हैं। मेरे परीक्षित के अंदर भी अपना स्वार्थ नहीं है। परीक्षित को मृत्यु से भय नहीं है, क्योंकि जिसकी स्वयं गर्भ में भगवान ने रक्षा की, जिसकी स्वयं भगवान ने गर्भ में रक्षा की, भला उसे मृत्यु का कैसा भय। लेकिन इन्होंने ये सारा जो रचना की, गंगा के उस पवित्र स्थान पर जिसको आज सुखताल के नाम से जाना जाता है, वहां जो ये सब रचना हुई, जहां सुखदेव ने आकर के ये आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान परीक्षित को जब दिया था, तब देवता आकर के कहते थे कि ये अमृत कलश इस परीक्षित को दे दो, जिससे तक्षक के विष का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, और ये भागवत रूपी ग्रंथ हमें दे दो। तब सुखदेव जी ने सोचा था कि इस पृथ्वी के कल्याण के लिए ये देवता बार बार अमृत कलश लेकर के नहीं आएंगी, इसलिए देवताओं के उस प्रस्ताव को ठुकरा करके ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूपी त्रिवेणी का संगम, जिसको हम सत्कर्म अनुष्ठान कहते हैं, जिसको आप लोग श्रीमद् भागवत के नाम से जानते हैं, इस पृथ्वी पर वास करने वाले जीवों के कल्याण के लिए
आज भी इस धरा पर ये भागवत उपस्थित है। जिस घर में, जिस परिवार में ये भागवत रहती है, वहां साक्षात मेरे भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। जिस घर में इस भागवत के एक अध्याय का भी पाठ होता है, एक श्लोक का भी पाठ होता है, वहां मेरे भगवान सदैव वास करते हैं। जिस घर में मेरे भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप होता है, वहां साक्षात मेरे प्रभु वास करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब बताओ मैं और क्या तुम्हें सुनाऊं। सुखदेव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। एक छोटा सा वृतांत और मैं यहां सुना रहा हूं, इसके बाद व्यास पूजा होगी। बहुत 10 मिनट का समय लूंगा। जिस समय सुखदेव जी यहां से इस भागवत को श्रवण करा के परीक्षित से चले जाते हैं, वहां से देवी भागवत में प्रसंग आता है कि कश्यप नामक मुनि मन में सोचते हैं कि आज सुखदेव जी परीक्षित को ज्ञान दर्शन करा के चले जाएंगी और तक्षक आकर के परीक्षित को डस लेगा, इसलिए मैं आज जाकर के परीक्षित के प्राण बचाऊंगा, जिससे खुश होकर के परीक्षित मुझको धन देंगे। उस धन को लेकर के मैं मां भगवती का यज्ञ करूंगा। ऐसा मन में विचार करके वह कश्यप ऋषि उस ओर के लिए प्रस्थान करते हैं जहां परीक्षित विराजमान थे। तभी तक्षक को पता चलता है और तक्षक मार्ग में आकर के उन कश्यप मुनि से कहता है कि आप कहां जा रहे हैं। तो मुनि कहती है कि सुनाए कि आज तक्षक परीक्षित को डसने के लिए आएगा, इसलिए मैं परीक्षित को बचाने के लिए जा रहा हूं। बोले क्या तुम जानते हो कि तक्षक का विष कितना विषैला है। तो वह ऋषि कहते हैं शायद तक्षक नहीं जानता कि मेरे पास कितना बल है। बोले इतना आपको अपने ऊपर अहंकार है। ऋषि कहते हैं मुझे अपने ऊपर नहीं, मेरी मां भगवती आद्या शक्ति पे विश्वास है। तो बोले मैं तक्षक हूं और देखो मैं तुम्हें अपने विष का प्रभाव दिखाता हूं। इतना कहकर के वह तक्षक मनुष्य रूप से सर्प रूप में आता है और सामने एक हरा भरा जो वृक्ष था उसकी ओर दूर से ही फुंकार मारता है। फुंकार मारते ही वह हरा भरा वृक्ष था जो राख बन जाता है और उसके बाद में फिर रूप में आकर के कहता है कि ये मेरे विष का प्रभाव है। बोले बस यही है कि और भी। बोले बस। तो बोले अब मेरा भी प्रभाव देख। वह कश्यप ऋषि अपने कमंडल में से अंजलि में जल लेते हैं और मां भगवती के चरण कमल का ध्यान करते हैं और ध्यान करके ओम ह्रीम इस शब्द का उच्चारण करते हैं। मात्र कितना बड़ा शब्द है, ओम ह्रीम। इस शब्द का उच्चारण करके उस अंजलि के जल को उस वृक्ष की भस्मी पर जैसे ही फेंकती हैं, वह भस्मी की जगह पे वह वृक्ष पुनः हरा भरा होकर के खड़ा हो जाता है। अब तक्षक कहता है कि हे ऋषि, मैं तो मात्र माध्यम हूं, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। मैं तो मात्र माध्यम हूं और तुम परीक्षित को क्यों बचाना चाहते हो।
तुम्हारे बचाने के बाद भी अगर वह नहीं बचे तो तुम्हारा उपहास होगा, क्योंकि उनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। तुम क्यों बचाना चाहते हो? बोले मैं इसलिए बचाना चाहता हूं कि अगर मैं उसको बचाऊंगा तो वो मुझे धन देगा और उस धन से मैं मां भगवती की आराधना करूंगा, उपासना करूंगा, यज्ञ करूंगा। तो तक्षक कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आपको जितना धन चाहिए यज्ञ के लिए वह मैं तुम्हें देता हूं। तुम उपहास का पात्र मत बनो, ये धन लो और जाकर के यज्ञ करो, क्योंकि मैं तो मात्र माध्यम हूं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अवश्यंभावी है। इसलिए हे ब्रह्मदेव, आप धन लेकर के प्रस्थान करिएगा। जय जय श्री, जय जय श्री। यहां परीक्षित जी सुखदेव भगवान का पूजन करते हैं और उसके बाद सुखदेव जी अपने आसन से उठ करके प्रस्थान कर जाते हैं। अर्थात यहां सुखदेव पूजन है, व्यास पूजन है। आज अभी तक जब तक गद्दी पे बैठा हूं तब प्रभु कृपाए, और आज इस गद्दी से नीचे उतरने के बाद मैं भी आप सबके समान साधारण व्यक्ति हूं। हाँ, 2 लाइन और मैं कह रहा हूं। आए हैं ब्रज धाम से हम, ब्रज धाम ही जाएंगे। आए हैं ब्रज धाम से हम, ब्रज धाम ही जाएंगे। सेवला वालो कभी न कभी तुम्हें याद भी आएंगे। आए हैं ब्रज धाम से हम, ब्रज धाम ही जाएंगे। सेवला वालो कभी न कभी तुम्हें याद भी आएंगे। आए हैं ब्रज धाम से हम, ब्रज धाम ही जाएंगे। सप्त दिवस हरि चर्चा में बीते, श्याम नाम रस पीते पीते। सप्त दिवस हरि चर्चा में बीते, श्याम नाम रस पीते पीते। ऐसी ही महफिल, ऐसी ही महफिल कहीं फिर और सजाएंगे। सेवला वालो कभी न कभी तुम याद भी आएंगे। आए हैं ब्रज धाम से हम, ब्रज धाम ही जाएंगे। सेवला वालो कभी न कभी तुम याद भी आएंगे। आए हैं ब्रज धाम से हम, ब्रज धाम ही जाएंगे। सेवला वालो कभी न कभी तुम याद भी आएंगे। जय जय श्री राधे। मैं यहाँ व्यास गद्दी से सभी माता बहनों के पास व्यास गद्दी का विशेष प्रसाद भेज रहा हूं। आप सभी स्थान पर बैठे रहेंगे।
व्यास गति से आज मैं आपके पास ये प्रसाद भेज रहा हूं। हमारे पंडित जी आ रहे हैं, सभी माता बहनों को ये प्रसाद दिनेश पंडित जी आकर के देंगे। आप सभी प्रेम से लें। उधर कपिल जी आप आइएगा, आपके पापा आए, भागवत जी का पूजन इस समय करें। और ये विशेष प्रसाद कपिल जी की पत्नी अर्थात हमारी पुत्री, ये दीपिका के लिए है। व्यास गति से अखंड सौभाग्यवती भवा, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि सुधि। और ये विशेष प्रसाद लक्ष्मी जी और उनके बगल में बैठी हैं, नाम तो भूल जाता हूं मैं तीनों का, इसमें से तीनों को, गौरी जी, ओहो, तीनों बहनों को मेरा ये आशीर्वाद है, सुफल मनोरथ होए तुम्हारी और राम लखन सुनि भई सुखारी। मेरे ठाकुर जी आप तीनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ये मेरा आशीर्वाद है। जय जय श्री। देखिए, हल्ला ना मचाएं, हल्ला ना मचाएं और बच्चों को ना दें। ये केवल माता बहनों के लिए हैं, बच्चों को ना दें। और बाकी जो लोग भी व्यास पूजा करना चाहें, जो भी माता बहनें व्यास पूजा करना चाहती हैं, एक विशेष बात याद रखें माता बहनें, आज लाइन से आती जाएं, एक एक करके, भीड़ ना लगाएं। इसके बाद आरती होगी। एक एक करके लाइन से आइएगा। दिनेश पंडित जी एक एक करके आने दीजिए सबको। बस तुम एक एक करके आना। अरे बेटा
बस इतना ध्यान रखना कि कोई भी मेरे माता बहन पैर ना छुए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है। चढ़ाते जाओ, हाँ चलते जाओ, चन्नर के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो देर हो जाएगी। बेटा जरा कुर्सी हटा निकलने के लिए। ऐसे ही चलो, तिलक में बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं है, मैं इनको वैसे ही दे रहा हूँ ना। चढ़ाओ, दे दो।